हाय फ्रेंड्स, आज हम कुछ सिंपल लाइटिंग सर्किट के बारे में स्टडी करते हैं और उनमें लगने वाली एसेसरीज़ को सप्लाई देकर ऑपरेट कर देखते हैं। तो उसमें सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि सप्लाई के जो वायर रहते हैं उनमें स्टैंडर्ड जो कलर कोडिंग बना हुआ है, तो लाइव उसको लाइन या फेस के रूप में दर्शाते हैं और उनका कलर होता है रेड या येलो, जैसा कि यहाँ पे आपको दे रखा है। अब न्यूट्रल होता है तो उसके लिए हमको ब्लैक वायर यूज़ में लेना है। अब अपन यहाँ पे कुछ सिंपल सर्किट देखते हैं कि एक स्विच से एक लैंप को कंट्रोल करने का। तो उसके लिए हम सबसे पहले प्रैक्टिकली देखते हैं। देखिए, आज हमने देखा कि यहाँ पे एक सिंगल वे स्विच लिया है, जिसमें नीचे वाले स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पे अपन ने रेड वायर जोड़ा है जो कि लाइन होता है। उसके ऊपर वाले स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल से हम होल्डर में देंगे, होल्डर के पहले टर्मिनल में, और होल्डर के दूसरे टर्मिनल से न्यूट्रल के रूप में निकालते हैं। अब इनको हम सप्लाई देके ऑपरेट कर देखते हैं। तो ये देखो, स्विच अभी ऑन है, ये ऑन हुआ तो देखो ये चालू हो गया। तो इस प्रकार से ये एक स्विच से एक लैंप कंट्रोल हो गया। और यहाँ से जो वायर निकलता है ऊपर वाले टर्मिनल से होल्डर के लिए, इसको अपन हाफ वायर के रूप में दर्शाते हैं। नेक्स्ट दूसरा सर्किट देखते हैं अपन, एक स्विच से एक सॉकेट कंट्रोल करने का। जैसा कि ये सर्किट डायग्राम उसका बता रखा है बी में कि एक स्विच लिया है, एक सॉकेट लिया है और उसमें लाइन और न्यूट्रल, और एक इसके अलावा तीसरा टर्मिनल होता है जो कि अर्थ का होता है। इसको हम इसका सर्किट देखते तैयार कर। जैसा कि ये एक स्विच और एक सॉकेट लिया है। अब अपन यहाँ देखते हैं कि सॉकेट में आपको देखो यहाँ पे एल दिख रखा है, दे रखा है यहाँ पे, और एक जगह दूसरे टर्मिनल पे एन यानी न्यूट्रल। तो यहाँ पे न्यूट्रल कनेक्ट करना है। ऐसे कैसे, ऊपर वाले टर्मिनल पे ई दे रखा है तो यहाँ पे अर्थ वायर कनेक्ट करना है। उसके पास में एक स्विच लगाया अपन ने। अब इसको आगे करो। अब यहाँ पे देखो कि आप देखते हैं कि सॉकेट का दो टर्मिनल है वो छोटे और तीसरा अपेक्षाकृत, दोनों की अपेक्षाकृत बड़ा होता है। तो ऐसा क्यों होता है, तो ये प्रश्न है। तो इसके लिए तो इसमें ये 3 पिन जाएगा। अब पिन पे भी देखो यहाँ पे दे रखा है लाइन, न्यूट्रल और अर्थ। तो ये पिन है जो 3 पिन, वो इस टॉप में जाए, इस सॉकेट में जाएगा, ये 3 पिन टॉप। तो इसमें भी आप देखोगे कि ये 2 पिन छोटे अपेक्षाकृत इसके तीसरे वाले पिन के। तो ऐसा क्यों होता है, तो सबसे पहले अपन जब इसको सॉकेट में डालते हैं तब ये इसका अर्थ वाला जो टॉप है, टॉप का अर्थ वाला टर्मिनल वो सॉकेट में जाता है। तो ऐसा अब होता है इसलिए कि जब ये किसी ऑपरेटर से कनेक्टेड रहता है 3 पिन टॉप, तो उसके अंदर कोई बॉडी अर्थ या लीकेज करंट का प्रॉब्लम हो तो सबसे पहले वो अपन को अर्थ वाला टर्मिनल सॉकेट के थ्रू अर्थिंग में लीकेज करंट सारा फ्लो हो जाएगा। इस कारण अब इसका एरिया देखो तो क्रॉस सेक्शन एरिया भी 2 की अपेक्षा बड़ा होता है। ऐसे कैसे, टॉप में भी बड़ा है। तो क्यों होता है, तो आपने पढ़ा होगा R इज इक्वल टू होता है या R इज प्रोपोर्शनल टू होता है L/A। तो क्या इसका मतलब क्या होता है कि इसका जितना क्षेत्रफल ज़्यादा होगा उतना ही उसका प्रतिरोध कम होगा और ज़्यादा से ज़्यादा लीकेज करंट है वो अर्थ के में प्रवाहित होगी इस 3 पिन टॉप के बड़े वाले टर्मिनल के थ्रू। तो इस प्रकार ये एक स्विच से एक सॉकेट को कंट्रोल होता है। जैसा कि ये वायरिंग भी कर रखा है यहाँ पे अपन ने, क्या लाइन वाले टर्मिनल को सॉकेट स्विच के नीचे वाले टर्मिनल में डालते हैं और उस स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल को अपन सॉकेट के ये एल दे रखा है वहाँ पे कनेक्ट करते हैं लिंक के थ्रू, छोटा वायर लेके। उसके बाद ये न्यूट्रल के लिए अपन ने ब्लैक वायर लिया है। अब इसको आप सप्लाई दे के चेक करो, अब इसको सप्लाई दे के चेक करो, स्विच ये देखो बताइए। तो इस प्रकार ये कंप्लीट सर्किट। अब हम नेक्स्ट सर्किट देखते हैं सी 1 लैंप को 1 स्विच से और उसी सर्किट में 1 स्विच से 1 सॉकेट को कंट्रोल करना है। जैसा कि ये सर्किट डायग्राम दे रखा है, ऐसे कैसे इसको डेमो देखते हैं इसका। देखो यहाँ पर हमने एक स्विच से ये होल्डर कंट्रोल है और इस स्विच से ये सॉकेट कंट्रोल का कनेक्शन डायग्राम। तो अपन ने क्या किया, जो लाइन वायर रहता है उसको स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पे लगाया, जबकि ऊपर वाले पे अपन ने होल्डर को दिया जो कि ये हाफ वायर कहलाएगा। इसको कंट्रोल करने के लिए स्विच ऑन करते ही अब इन दोनों स्विच का अपन ने ये फेज़ वायर है जो वो कॉमन कर दिया।
और ये सॉकेट का जो दूसरा टर्मिनल लाइन उसको इस सॉकेट के लिए स्विच लगाया, उसके ऊपर वाले टर्मिनल पे कनेक्ट किया है। और ये जो न्यूट्रल है वो होल्डर के इस टर्मिनल पे दिया और इसी न्यूट्रल को अपन ने होल्डर को दिया। अब इसको अपन ऑपरेट करके देखते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं अपना सर्किट। अब अपन सबसे पहले ये स्विच चालू करते हैं, तो ये देखो ये लैंप जल गया। अब इसी के साथ ये सॉकेट को चेक करेंगे, तो यहाँ पे स्विच ऑन करते ही यहाँ पे ही आपको सप्लाई बता रहा है, देखो न्यूट्रल में नहीं बता रहा है और जबकि लाइन में बताता है। तो इस प्रकार से ये एक स्विच से एक होल्डर और एक स्विच से एक सॉकेट कंट्रोल करने का कनेक्शन डायग्राम है। अब हम स्टेयरकेस वायरिंग यानी सीढ़ियों की वायरिंग को देखते हैं, तो उसमें दो टू वे स्विच का यूज़ होगा। उसमें क्या होता है स्टेयरकेस में कि आप देखते हैं सीढ़ी में एक नीचे रहता है स्विच और एक ऊपर चढ़ने के बाद स्विच रहता है, तो उसको नीचे से ऑन करेंगे और ऊपर से ऑफ करते हैं, ऐसा सिस्टम रहता है। तो इसका अपन सर्किट देखते हैं डेमो। जैसा कि दोनों टू वे स्विच है, उसके अंदर 3 टर्मिनल रहते हैं टू वे स्विच में, जबकि सिंगल वे में 1 देखे हुए। तो अपन ने क्या किया, टू वे स्विच के दोनों ऊपरी और नीचे ऊपरी टर्मिनल और यहाँ के जो नीचे वाले टर्मिनल आपस में कनेक्ट किया है। इधर से अपन बीच वाले टर्मिनल में अपन लाइन जाएगी अपनी, और इधर वाले बीच वाले से होल्डर में जाएगा और इधर से ये न्यूट्रल के रूप में निकलेगा। इसके अंदर लैंप डाल के अपन देखते ही ये सीढ़ियों की वायरिंग के लिए। आपको ध्यान रखना है, ये अभी अपन खुले टर्मिनल पे कर रहे हैं, तो कहीं हाथ अपना टर्मिनलों पे टच नहीं हो जाए सप्लाई देते समय। ये स्विच ऑन करते हैं और इधर को ऑफ करेंगे तो ये अपना इस ऑपरेट होगा इस स्टेप से। इधर से ही ऑन किया और इधर जाके सीढ़ियों उतर के या चढ़ के अपन ऑफ करेंगे तो ये अपना ऑफ हो जाएगा। इस प्रकार से ये स्टेयरकेस वायरिंग के कनेक्शन होते हैं। नेक्स्ट ई सर्किट देखते हैं। स्टेयरकेस में क्या था, एक लैंप को 2 स्थान से अपन कंट्रोल कर सकते हैं। अगर अपन को एक ही लैंप को 2 या 2 से अधिक स्थान से कंट्रोल करना है तो अपन को क्या करना पड़ेगा, इंटरमीडिएट स्विच का यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अपन इंटरमीडिएट स्विच अपने पास अवेलेबल नहीं है, तो उसको अपन 2 टू वे स्विच का यूज़ करते हुए उसको इंटरमीडिएट स्विच बनाएंगे और उसका ये सर्किट डायग्राम है, जिसका अपन डेमो देखते हैं। इंटरमीडिएट स्विच के लिए देखो अपन ने यहाँ पे 2 टू वे स्विच लिए हैं जो कि एक इंटरमीडिएट स्विच का कार्य करेंगे। उसके कनेक्शन 2-3 टाइप से हो सकते हैं, हॉरिजेंटल हो सकते हैं, वर्टिकल हो सकते हैं। जब यहाँ पे अपन ने क्रॉस कनेक्शन किए तो दोनों टू वे स्विच के ऊपर नीचे वाले टर्मिनल को क्रॉस में कनेक्ट किया है, जबकि बीच वाले टर्मिनल को पहले टू वे स्विच के नीचे वाले टर्मिनल से कनेक्ट किया है। इधर वाले को अपन ने इधर वाले स्विच के बीच वाले टर्मिनल से कनेक्ट किया है और इधर वाले को अपन ने फर्स्ट स्विच को इधर से कनेक्ट किया है और इधर वाले को अपन ने इंटरमीडिएट वाले स्विच के इधर से। तो इस प्रकार से ये इंटरमीडिएट स्विच क्रॉस कनेक्शन में तैयार होता है। इधर से अपन ने लाइन दिया है और इधर से अपन ने न्यूट्रल के लिए ये होल्डर में वायर दिया है। अब इसको अपन ऑपरेट करके देखते हैं। सप्लाई दो इसको, सप्लाई दो। चलो ये सभी अभी ऑफ पोजीशन में। अब देखो इसको ऑन करने पे फर्स्ट स्विच को ऑन किया तो अपना लैंप जल गया। अब अपन को इंटरमीडिएट स्विच के लिए ध्यान रखना है, ये दोनों जो टू वे स्विच है वो दोनों एक साथ ऑपरेट होने चाहिए, तो ही अपना ये तीसरा स्विच काम करेगा। ये अभी दूर दूर बताए जबकि ये पास होते हैं और इन दोनों को एक साथ अपन नोब चिपका लगा के अपन दोनों को एक साथ ऑपरेट करेंगे तो ये अपन ऑफ हो गया अपना। अब वापस ऊपर थोड़ी दूरी पे जाने के बाद ये ऑन कर सकते हैं। इस प्रकार से अपन एक लैंप को 3 स्थान से कंट्रोल कर सकते हैं। अब अपन नेक्स्ट सीरीज टेस्ट लैंप देखते हैं। तो सीरीज टेस्ट लैंप को 2 तरह से तैयार कर सकते हैं। एक सिंपल वे में एक होल्डर लिया और एक लाइन लेते हैं और होल्डर में न्यूट्रल लेते हैं, और एक दूसरा तरीका है जो कि ये सॉकेट को सीरीज में रखते हुए होल्डर में सप्लाई देनी है। इस प्रकार से ये सीरीज तैयार होगा। जैसा कि आपने देखा था सर्किट उसका, तो उसमें अपन ने क्या किया, ये होल्डर लिया, होल्डर में 2 टर्मिनल होते तो उनके दोनों वायर एक टर्मिनल पे जोड़े और एक सीधा वायर लिया और इस 2 पिन टॉप में डाल दिया। अब इसको अपन चेक करते हैं
ये सीरीज़ के रूप में कार्य कर रहा है कि नहीं। तो ये देखो ये सीरीज़ सप्लाई के रूप में ये अपना चालू हो गया। इसका दूसरा तरीका है इस प्रकार से। हाँ, इसमें क्या करते हैं अपन, एक सॉकेट लेते हैं, उस सॉकेट को सीरीज़ में रखेंगे अपन, और ये इस प्रकार से सीरीज़ तैयार होती है। स्विच विच सॉकेट रहता है या अलग से भी ले सकते हैं अपन। और ये अपन यहाँ पे लाइन देंगे और इधर से इसका फेज़ वायर कंट्रोल हो गया, इधर से दूसरा वायर है जो होल्डर में गया, और होल्डर को सीरीज़ में रखा अपन ने सॉकेट को, और अपन इसको सप्लाई देके चेक करते हैं। अब ये वाला क्या है, अपना जो पहले वाला सीरीज़ था उसको अपन कहीं पर भी ले जा सकते हैं, साइड पे जहाँ पे भी अपन का प्रॉब्लम हो वहाँ पर। जबकि ये एक बोर्ड पे फिक्स हो जाता है, तो अपन इसको मूवेबल करना थोड़ा टफ है, कठिन होता है ले जाना। अब इसको अपन चेक करते हैं ये सीरीज़ के रूप में अपना कार्य कर रहा है कि नहीं। तो सॉकेट को अपन दोनों टर्मिनल में वायर सप्लाई डालेंगे, लगाएंगे, वायर करने दो। ये एक तरह से अपना सीरीज़ हो गया। इस पे कोई भी ऑपरेटर्स को चेक कर सकते हो आप। जैसे ये लैंप है अपना, तो ये लैंप को पकड़ो एक बार और इसको टेस्ट करो ये सही है कि नहीं। तो इसमें लैंप के दोनों टर्मिनलों पे चेक करेंगे सप्लाई। तो ये नहीं बता रहा है, लैंप नहीं जल रहा अपना, इट मीन्स ये फ्यूज़ लैंप है। जैसा कि आप देख रहे हो इसमें इसका जो फिलामेंट है वो टूट चुका है, कंटिन्यूटी नहीं आ रही है। तो इस प्रकार से ये काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब लैंप ये नहीं जल रहा है तो काम नहीं कर रहा है। तो अपन सीरीज़ से कोई भी कंटिन्यूटी या शॉर्ट सर्किट ओपन सर्किट का चेक कर सकते हैं। अब जैसे अपन ये इस सीरीज़ से साधारण सीरीज़ लेते हैं और उससे अपन ये केबल का क्रोड चेक करते हैं। एक बार केबल कोर को चेक करेंगे, लैंप लगाओ इसमें, इसकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं। पकड़ो ये, इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है, केबल सही है कि नहीं। तो देखो ये एक एक 1 बाय 1 टर्मिनल चेक करेंगे। ये लाइन अर्थ न्यूट्रल का हो गया, अब अर्थ का देखते हैं। तो तीनों पे ये कंटिन्यूटी बता रहा है क्रोड में, तो इसमें ये क्रोड सही है। तो इस प्रकार ये सीरीज़ का अपन यूज़ कर सकते हैं। एक इसी तरह ये प्रेस है, प्रेस का ये फिलामेंट अगर तुमको चेक करना है इसका, जो कि रोड में लगा रहता है, तो उसके लिए अपन ये लगाते हैं सीरीज़ में। एक बार इसको चेक करते हैं तो ये लैंप अपना फुल जल रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं फिलामेंट में प्रॉब्लम है, डीम जलना चाहिए। डीम जलेगा इट मीन्स अपना ये प्रेस का फिलामेंट सही है। तो इस प्रकार सीरीज़ से आप कोई भी ऑपरेटर्स को चेक कर सकते हैं। अगर इसका लैंप डीम जलता है इट मीन्स वो चीज़ सही है। अगर लैंप बहुत फास्ट ग्लो करता है इसका मतलब वो कहीं ना कहीं शॉर्ट सर्किट है। अगर बिल्कुल ही नहीं जलता है तो इसका मतलब वो कहीं से ब्रेक हो रहा है, ओपन सर्किट है। इस प्रकार आप सीरीज़ से कोई भी ऑपरेटर्स को चेक कर सकते हैं या होम अप्लायंस को। आज हमने सिंपल सर्किट से यह सीखा कि एक स्विच से एक लैंप को कंट्रोल करना सीखा, सीढ़ियों की वायरिंग को करने का सीखा, और सीरीज टेस्ट बोर्ड से किसी ऑपरेटर को चेक करने का अध्ययन किया।